अब हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट को देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। यहाँ पर हम लोग सिंगल स्लिट की मदद से इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय अ नैरो स्लिट। यहाँ पर जो लाइट डायफ्रैक्ट होगी वो किस वजह से प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स? नैरो स्लिट की मदद से। व्हेन प्लेन लाइट वेव आर इंसिडेंट नॉर्मली, जब एक प्लेन लाइट वेव जो कि इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली किसके ऊपर? उस डायफ्रैक्शन स्लिट के ऊपर। एंड लाइट वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट आर आल्सो प्लेन। और जो स्लिट में से लाइट वेव्स इमर्ज हो रही हैं वो भी प्लेन होंगी। इस कॉल्ड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। और इस सेटअप को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। टू सी द इफेक्ट ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स वी सेंड लाइट थ्रू सिंगल स्लिट। इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए डायफ्रैक्शन को लाइट वेव सेंड की जाती हैं एक स्लिट्स के थ्रू एंड रिकॉर्ड द ट्रांसमिटेड लाइट ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। और हम जो ट्रांसमिटेड लाइट है स्लिट्स के थ्रू उसको ऑब्जर्व करेंगे एक फोटोग्राफिक फिल्म पर। हेयर द सेंट्रल ब्राइट इज कंसिडरेबली वाइडर देन द स्लिट। जो सेंट्रल ब्राइट है वो कंसिडरेबली वाइडर यानी कि चौड़ा होगा स्लिट से। मोर ओवर सम अदर ब्राइट बैंड्स अकर ऑन ईच साइड। कुछ और ब्राइट बैंड्स भी बनेंगे बोथ साइड्स पर जो कि सेंट्रल इमेज को फॉर्म करेंगे। एंड दीज मस्ट रिजल्ट फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट। और इस वजह से किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ड्रॉ होगा किस पर? फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। आइए इसकी अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक जो स्लिट्स हैं उन पर इंसिडेंट की हैं लाइट्स और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स जो हैं वो रखी गई हैं जिनको नाम दिया गया है ए, एक्स, क्यू, वाई एंड बी। इस प्रिंसिपल के मुताबिक एट द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक पॉइंट ओ है। व्हेन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्लिट, जहां पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्लिट का वो मौजूद है। वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड बी अराइव इन दीज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ। जो वेवलेट्स इस फोटोग्राफिक फिल्म पर आ रही हैं वो एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगी। सो देर इज नो पावर डिफरेंस। तो इस दफा कोई भी पावर डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि जो वेव्स हैं वो किस पॉइंट पर अराइव हो रही हैं स्टूडेंट्स? पॉइंट ओ पर। सो देर इज नो पावर डिफरेंस क्योंकि यहाँ पर कोई पावर डिफरेंस नहीं है। इसी तरह जैसा कि ए बी पॉइंट से वेव निकलते हुए ओ पॉइंट के ऊपर विदाउट पावर डिफरेंस पहुंच रही है, इसी तरह एक्स वाई पॉइंट से निकलते हुए भी जो भी रेज निकलेंगी वो पॉइंट ओ के ऊपर विदाउट पावर डिफरेंस पहुंच जाएंगी। इट शुड बी नोटेड दैट फॉर एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इन ए क्यू, जो ए और क्यू पॉइंट है आप देख सकते हैं सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट क्यू बी। आप लोग देख सकते हैं कि उसी तरह का जो वेव फ्रंट है क्यू बी पॉइंट से भी निकलकर ओ पॉइंट के ऊपर जाएगा। द वेवलेट सेंट टू द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन आर इन फेज। तो ये तमाम वेवलेट्स जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे स्टूडेंट्स? इन फेज फॉर्म में, जिनके दरमियान में पार्ट डिफरेंस जीरो है। दीज वेवलेट्स सुपरपोज्ड ईच अदर टू प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट एट ओ। इन वेव्स की मदद से ब्राइट स्पॉट जो है वो पॉइंट ओ के ऊपर जनरेट होगा। बिलो द पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन देर आर पॉइंट पी विच इज सिलेक्टेड डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड बी। अब क्या होगा? एक पॉइंट पी जो है वो सिलेक्ट किया गया फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कि अब जो वेवलेट्स है वो इन पॉइंट से पास होते हुए डायफ्रैक्ट होते हुए कहां पर ऑब्जर्व की जाएंगी? पॉइंट पी के ऊपर। और यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ के, जिसकी वजह से डार्क फ्रिंजेस जो है वो पॉइंट ओ के ऊपर ऑब्जर्व की जा सकेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेवलेट्स डायफ्रैक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट पी के ऊपर जा रहे हैं और उनके दरमियान में तमाम वेवलेट्स जो हैं जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री का। तो इस फेज डिफरेंस की वजह से क्या होता है? पॉइंट पी के ऊपर जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो ऑब्जर्व की जा सकती हैं। तो आइए इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। हमने देखा कि पॉइंट पी पर जो वेवलेट्स पहुंच रही हैं स्टूडेंट्स उनकी वजह से जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म पर ऑब्जर्व की जा सकती है। हम लोग देखते हैं कि अगर इसके दरमियान में एंगल थीटा होगा विद द एक्सिस ऑफ द स्लिट देन द एंगल ए क्यू एम। आप लोग देख सकते हैं कि ए क्यू एम जो एंगल है
ए क्यू एम। ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल को देखते हुए हम लोगों ने देखा कि जो एंगल है यहाँ पर वो थीटा है। सो द इक्वेशन फॉर द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, जो पहली डार्क फ्रिंज बनेगी उसके लिए जो इक्वेशन होगी, कंसिडरिंग द ट्राइंगल ए एम क्यू, ट्राइंगल ए एम क्यू को कंसिडर करेंगे और देखेंगे जो पहली डार्क फ्रिंज है उसके लिए क्या चीज नेसेसरी है। d/2 साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है, λ/2 के लिए। ये इक्वेशन हम लोगों ने किसके लिए लिखी है स्टूडेंट्स, फॉर डार्क फ्रिंजेस। इसको सेटअप करते हैं। d साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, लैम्डा के। सो अगर हम लोग स्पेसिंग को निकालना चाहे जो कि d है, वो किसके इक्वल होगा, λ/साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट फ्रॉम m लैम्डा ऑर्डर मिनिमा जो डार्क फ्रिंजेस के लिए रिक्वायर्ड होता है वो क्या होगा, साइन थीटा m, which is equal to m lambda divided by d, where m is equal to 1, 2, 3 up to so on. The dark fringes are also found on the other side of the axis QO. जो QO पॉइंट है उसके जो दूसरे एक्सिस है हमारे पास, वहां पर भी डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया जा सकता है। इन बिटवीन द डार्क फ्रिंजेस देयर आर ब्राइट फ्रिंजेस। तो इनके दरमियान में कौन सी फ्रिंजेस होंगी स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्रिंजेस। द सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज इज ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी एंड ऑल द अदर मैक्सिमा आर ऑफ मच लोअर इंटेंसिटी। जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो हायर इंटेंसिटी का मैक्सिमा होगा और जो अदर फ्रिंजेस होगी उनकी इंटेंसिटीज कम होंगी। नोटिस दैट इफ अ नैरो स्लिट इज यूज्ड देन द एंगल थीटा इंक्रीजेस। अगर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो नैरो स्लिट्स हैं उनका एंगल इंक्रीज कर जाए एज थीटा इज इक्वल टू λ/d, थीटा हमारे पास क्या होगा, λ/d। अगर ये थीटा इंक्रीज कर जाए स्टूडेंट्स तो क्या होगा, दिस मीन्स दैट अ ब्रॉडर सेंट्रल मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड, कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है जो कि ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, उसको हम लोग इजीली ऑब्टेन कर लेंगे। बट द इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेस, तो इंटेंसिटी जो है थीटा के ग्रेटर होने की वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एज लेस लाइट पासिस थ्रू द स्लिट। क्यों, क्योंकि बहुत ही कम लाइट जो है वो पास हो रही किससे, स्लिट से। सो स्टूडेंट्स इस तमाम अरेंजमेंट को देखते हुए हम लोगों ने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ये है हमारे पास फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन। थैंक यू।